हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो एम्स के रिक्रूटमेंट चल रहे हैं 2023 के, उसमें कुछ पेपर्स होने वाले हैं और कुछ पेपर थोड़ी देर बाद होंगे। तो मेन मुद्दा क्या आ रहा है कि इनके सारे पेपर्स में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उसमें एक सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब जनरली आज तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग जो है मेनली पढ़ते हैं आपका इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं एंड जीए और जीके पढ़ते हैं। ठीक है, इतना तो पढ़ते हैं। बट आखिर ये जो मैंने थंबनेल पे आपका लिख रखा है कि सब्जेक्ट नॉलेज क्या है और कहाँ से पढ़ें, तो इसी पे बात करने वाले हैं आज हम लोग। और मेनली हम बात करेंगे दो पोस्ट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए थी और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इसी पोस्ट पे अप्लाई हुए हैं। तो पहला पोस्ट होगा हमारा ऑफिस असिस्टेंट एंड दूसरा स्टोर कीपर, एंड दोनों का ही पेपर आपका 27 अगस्त को है। तो आज से करीबन आपके पास 7 से 8 10 दिन के पास हैं। तो आप चाहो तो इस वीडियो को एंड तक देखो और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। ये भी 10 दिन आप काफ़ी दिन पढ़ लेते हो तो मिनिमम हर एक पेपर में आपको मान के चलो कि 60 to 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। 5 से 10 नंबर का रीजनिंग और मैथ्स एंड बाकी आएगा आपका इंग्लिश और जीके से। तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ एक बार कि ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर कीपर का सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं कि अपने वीडियो की ओर। तो अब हम आ चुके हैं अपने सिलेबस पे कि आपको जो पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको क्या क्या पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो लिखा हुआ है आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएस लिखा गया है। तो पहला सेक्शन जो आपका है वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये आपका 10 मार्क्स के आएंगे और इसमें ये सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो रीजनिंग तो आजकल जनरली लोग हर एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, तो इसमें एक एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या आ रहे हैं। मेन हम बात करेंगे उस पर। जैसे आगे जा रहे हो तो यहाँ आप देखोगे जनरल अवेयरनेस आपका बस और बस 5 नंबर का आ रहा है। 1 सेकेंड। हाँ, तो आ चुके हैं वापस हम लोग। जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो मात्र 5 नंबर का पूछा जाएगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर आपके यहाँ से हो गए, रीजनिंग से 10 और 10 हो गए आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो आपके 25 मार्क्स हो गए, 25। अब देखो नीचे, यहाँ पे इंग्लिश भी आपका 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर्स में किस तरह से आप डाटा मैनेज कर सकते हो या क्या क्या आप जनरल नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, वहाँ से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे करके आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया। 10 आपका मैथ्स, 10 रीजनिंग, 5 इंग्लिश, 5 जीके एंड 10 कंप्यूटर। तो यहाँ से आपके हो जाते हैं टोटल 40 नंबर्स। अब जो इसका मेन पार्ट है उस पे आते हैं हम लोग। मेन पार्ट देखो, ऑफिस असिस्टेंट जो पोस्ट है उस एग्ज़ाम का जो मेन पेपर है, मेन पार्ट है, वो आपका जो कवर करेगा वो करेगा ये वाला हिस्सा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 80 मार्क्स के। तो जितना भी जो है आपका कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो मेनली आपका डिपेंड करेगा इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ भी मेंशन कर दिया गया है कि आपको यहाँ से इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो पहला पार्ट है वो क्वेश्चन रिलेटिंग सीसीएस एंड सीसीएस रूल, मतलब लीव, जो छुट्टियों के जो रूल होते हैं आपको सेंट्रल सिविल सर्विसेज में, उसमें आपको लीव को लेके क्या क्या रूल रखे गए हैं। फिर कंडक्ट रूल क्या क्या होते हैं। फिर जीएफआर, एफआर, एसआर, जनरल सर्विस कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होते हैं जनरली जो फॉलो किए जाते हैं। ऑफिस प्रोसीड्यूर्स क्या होते हैं, ऑफिस
में काम करने का तरीका, कैसे हम काम करते हैं, कैसे कैसे काम आगे बढ़ता है, टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस, जनरल नॉलेज अबाउट आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, सीएटी, हाई कोर्ट, आरटीआई एक्ट आपका मेन करना होगा। आरटीआई एक्ट 2000 पास का एस्टेब्लिशमेंट जो था वो कैसे काम आता है। फिर आपका जो रिजर्वेशन है और रोस्टर, एलटीसी जो आपको सब गवर्नमेंट सर्विस में मिलता है। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी आप कहीं पे ट्रैवल करते हो उसका जो अलाउंस होता है वो किस तरह से होता है। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे मेन जो सेक्शन है आपका पार्ट वो होल्ड करता है ये 80 नंबर का, ठीक है, 80 नंबर का। अब एक बात आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कहोगे, कमेंट्स में आप लोग बता देना, अगर आप लोग कहोगे तो हर एक टॉपिक का मैं एक एक वीडियो आपको डाल सकता हूँ, डाल दूँगा। अगर आप लोग की डिमांड होगी तो आप एमसीक्यू कहोगे तो मैं क्वेश्चन वाइज डाल दूँगा, नहीं तो थ्योरी वाइज डाल दूँगा। दूसरा जो आपका पोस्ट है, दूसरा जो पोस्ट है उसका बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर जो आपका पोस्ट है उसमें भी आपके जो स्टोर से रिलेटेड इस 60 नंबर और 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं भी आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, उसमें बहुत ही मिनिमल प्राइस पे वो अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास। कैसे क्या करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो वहाँ से आप स्टोर कीपर अगर आपने भरा होगा तो आप वहाँ से ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। एंड फॉर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल, इसके लिए आपको फिर बताना है कि मैं अपलोड करूँ ना करूँ, ठीक है। और चलो मैं आपको स्टोर कीपर वाला आपको एक चीज़ अभी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको अगर परचेज़ करना है तो कैसे कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं उस पेज पे। ये देखो, आप देख ही रहे हो, ये हमारे चैनल का नाम हो गया, ये एक लिंक है हमारे चैनल का ही है। और यहाँ जैसे मैंने लिख रखा है सुपरिटेंडेंट स्टोर और स्टोर कीपर के मटेरियल्स को लेके। तो इसका और भी अलग जगह पे एग्ज़ाम हो रखा है, तो मैंने इसका एक मटेरियल तैयार किया था जो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने परचेज़ किया है और उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है इससे। तो अगर इफ़ यू वांट देन यू विल परचेज़ इट। तो देखो, यहाँ से आपको करना क्या है, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। आपको मैंने 6 तरीके का दे रखा है। आप यहाँ से चाहो तो नंबर फर्स्ट पे आप दे सकते हो। सिर्फ इसमें क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू है, वो आपको 30 में मिल जाएगा। प्री रिलेटेड क्वेश्चन विथ आंसर्स, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 370 प्लस क्वेश्चन, यहाँ पे 170 क्वेश्चन। और तीसरा है आपको बस कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसमें कोई भी किसी तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, इंग्लिश में होगा ये। 17 टॉपिक इसमें कवर होता है स्टोर रिलेटेड। 230 पेजेस का एक पीडीएफ है और ये आपको इस प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो लोग हिंदी में चाहते हैं उनके लिए नंबर 4 है, 300 पेजेस का कॉन्सेप्ट का है, क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें एंड में मिल जाते हैं, वो आपका इस पर। फिर आपका 5th नंबर है जो आपका 1 और 2 था, जो अगर आप साथ में लेना चाहते हो, जो 170 क्वेश्चन था और 370 था, वो अगर आपको साथ में चाहिए तो वो आपको इस प्राइस में आ जाता है। फिर 6, अगर 1 2 3 पहला दोनों का एमसीक्यू और आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए तो वो आपको इसमें आ जाता है। मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपके पास क्योंकि समय कम है तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम आपको मे बी ना मिले। इफ़ अगर मिल जाए तो बेटर है, बट लगता नहीं है। तो अगर लेना चाहो तो एमसीक्यू वाला बेस्ट रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। और इस वाले ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आप कमेंट में बता देना कि क्या करना है। तो इस रिगार्डिंग मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि काफ़ी लोग बस अभी तक कन्फ्यूजन थे, बहुत लोगों को नहीं पता कि आखिर सिलेबस ही क्या है। सब लोग बस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस ही पढ़ रहे हैं, बट इसमें इनका जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है। जो ज़्यादा एडवांटेज है वो आपका मिलेगा सब्जेक्ट नॉलेज से। तो सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोई पेपर में, और वो भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है, मतलब 120 का पेपर है जिसमें से 80 नंबर का क्वेश्चन, मतलब लगभग 60% से ज़्यादा का हिस्सा आपको बस इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप मेरे हिसाब से अगर 80 में आप 60 प्लस का स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ 40 में ये भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का भी अगर वीडियो डालना होगा तो आप बता दोगे, मैं हर एक टॉपिक का एक डाल दूँगा, क्योंकि इसके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में उतना वास्ट या उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओगे।